मनुनी खड्ड में अचानक तेज बारिश होने के कारण पानी का तेज बहाव आ गया था, जिसमें मनुनी खड्ड के पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर पानी के तेज बहाव में बह गए थे। आज तीसरे दिन एनडीआरएफ के जवानों ने मनुनी खड्ड के पावर प्रोजेक्ट के पास से एक और मजदूर के शव को बरामद किया है। हालांकि मौसम खराब होने के कारण अभी तक शव को धर्मशाला अस्पताल में बने शव गृह तक नहीं लाया जा सका है, लेकिन जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होता है तो मजदूर के शव को धर्मशाला पहुंचा दिया जाएगा। जो इसमें आज जो फर्दर हमने जो आज सर्च जो कैंपेन चलाया उसमें एक और बॉडी हमें दिखी है, हालांकि वो उसको रिट्रीव हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि ऊपर मौसम अभी ख़राब है, तो उसको रिट्रीव हम कर रहे हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी। साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक बैठक ली मानसून के संबंध में, और उनकी तरफ से निर्देश जो हैं उनका हम पालन करेंगे। और उन निर्देशों में जो मुख्य निर्देश ये हैं कि जो नदी नालों के आसपास जो लोग बैठे हैं, टेम्परेरी शेल्टर के तौर पे बैठे हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम पे हो या किसी और तरीके से बैठे हो, उनको हम सुरक्षित स्थानों पर रखें। और जो प्रिपेयर्डनेस है, जो हमारे फील्ड के जितने भी हमारे एसटीएम्स हैं, वो खुद मौके पर जाकर, खास बड़े बड़े जो नाले हैं खासकर, वहाँ जाकर खुद देखें कि इस चीज़ की कंप्लायंस अक्षरशः हुई है या नहीं हुई है, ताकि हमें कोई जानी नुकसान एटलीस्ट कभी ऐसी घटना होती है तो वो ना हो। जो ये वाला सर्च कैंपेन है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कोशिश हमारी होगी कि हमारे जितने भी मिसिंग लोग, जो कल 3 मिसिंग थे, आज जो एक हमें दिख रहा है उसके बाद 2 मिसिंग और हैं, तो अब हमारा प्रयास है कि ऊपर हम जो रास्ता स्लाइड से बंद हुआ था उसको खोलकर मशीनरी वहाँ ले जाने का प्रयास करें, और मशीनरी की सहायता से कोशिश करें कि वहाँ पर हमें कुछ और सुविधा मिले। डिस्ट्रिक्ट कितना तैयार है मानसून से निपटने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी शुरुआती है तो ये हालात आई एम श्योर हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, देखो आपदा जब आती है, आपदा से नुकसान होने की संभावना होती है, चाहे जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो। प्रयास हमारा होता है कि इनकन्वीनियंस टू पब्लिक मिनिमल हो और जानी नुकसान, माली नुकसान कम से कम हो। तो डिपार्टमेंट्स हमारे स्टेट ऑफ रेडीनेस में हैं। पीडब्ल्यूडी की बात करें या जल शक्ति की बात करें या इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो स्कीम्स अफेक्ट होती हैं, ट्रांसफार्मर हमारे बीच में डिस्टर्ब होते हैं, रोड हमारे ब्लॉक होते हैं, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट और मुस्तैद हैं, उनकी मशीनरी उन्होंने वल्नरेबल पॉइंट्स पे स्टेशंस करके रखी हैं। जो बाकी जो सप्लाई डिपार्टमेंट जिनको कहते हैं, जैसे राशन सप्लाई वाला बात है, जैसे बड़ा बंगाल की राशन की सप्लाई है, वो हमारी कंटिन्यू अभी चली है और लंबे समय तक चलती है, 2-3 महीने तक वो चलती है। सो हम उसको समय रहते, जो आगामी विंटर्स आएगी उससे पहले हम उसको पूरा कर लेंगे। तो मानसून के लिए अगर प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो डिपार्टमेंट्स हमारे सारे तैयार हैं। अब कई बार जब डिजास्टर होता है तो आपकी रिस्पांस की कैपेसिटी की बात होती है। सो अगर हमें कहीं पे लगेगा कि हमारी कैपेसिटी कम है उस पर्टिकुलर डिजास्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, तो हम फिर स्टेट को भी एसओएस भेजेंगे, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को एसओएस भेजेंगे जो हमारी उस समय मदद करे और हमारे जो लोग हैं उनको मिनिमल लॉस हो। थैंक यू।